आज सभी के बीच में और यूट्यूब के माध्यम से कुछ सत्य के बारे में कुछ लेकर के हम चर्चा करेंगे। सभी जानते हैं कि आज का जो युग है कलयुग सभी जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है मानव के मस्तिष्क में जो भावनाएं चलती हैं, झूठ का प्रति जो भावनाएं हैं, झूठ चलता है, तो ये मन में बहुत दुखित कर देता है। बार बार झूठ बोलना, बार बार बहुत सारे चीज़ आपको उत्पीड़न करना, तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका जो मानसिक विकार है, जो मानसिक तत्व है, उसे आप एक लक्ष्य की ओर लगाने का काम करें। तो मेरा जो उद्देश्य है आप सभी के बीच आप हमेशा सत्य का साथ दें और आप सही बोलें, जो कि अगर आप सही नहीं बोलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, तो दूसरे का जो मन में जो खोट है वो कभी निकलेगा नहीं, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता ही रहेगा और आपका पीढ़ी हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो और भी वीडियो मैं भेजूँगा, और एक्चुअली जो चैनल आपका जो भी आप मोबाइल के माध्यम से देखते हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट जो भी प्रक्रिया आपको अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो आप उस पर आप लिख करके आप भेज सकते हैं। तो ये सारे बहुत दुखित होता है, मन में बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूं, मेरा कैसे किस तरह से सही का मैं कैसे साथ दूं, किस तरह से हम उसको कंप्रोमाइज़ करूं। तो ये सारी चीज़ें मन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं, लेकिन सत्य हैं, सही हैं, तो एक्चुअली आप उस मार्ग पर जाने का काम करें और अच्छे रास्ते पे जाने का काम करें। सही बोलिए, सही का साथ दीजिए और गलत का कभी साथ नहीं। गलत क्या है, कभी कभी मन में जो विकास जो भावनाएं होती हैं उसके मन में एक जैसे वायरस की तरह फैल जाता है। कितना हो कोशिश करेंगे तो उसके जो मन जो विकार है वो जिस तरह से वो वायरस की तरह अगर दृढ़ता के साथ अगर तो कभी नहीं निकल सकता है। तो उसको मन जो मस्तिष्क होता है, मन उसकी विकार हो गई है, और जब विकार हो जाएगा तो कभी वो सही अगर उसके साथ अगर आप सही ढंग से आप बोलना चाहते हैं, जो भी है उसको सही तरीके से उसको करते हैं, तो एक्चुअली उसे कोई मतलब इनफिट नहीं होगा, उसे आपकी जो वैल्यू जो बात का होता है उसको कोई समझ में नहीं आएगा। उसको आप बोलते रहिए, कोई प्रभाव नहीं। जैसे पशु के समान, पशु क्या है, जब पशु को जिधर चाहेंगे मारेंगे, जिधर चाहेंगे उसको सही ढंग से सिस्टम में लाने के लिए आप उसको बार बार पीटते हैं, मारते हैं। तो वो जब मनुष्य अगर असत्य पे है और सत्यता पे नहीं है तो समझिए वो पशु के समान है। यानी उसके साथ जैसे पशु का व्यवहार आपको मतलब पशु के साथ जैसे आपको बर्ताव करनी चाहिए किस तरह से, तो समझिए असत्यता है उसके अंदर, तो समझिए वो पशु के समान ही है। और हमेशा आप सही साफ जो भी कुछ कहना है तो उसके प्रति आप भावनाएं और सही ढंग से आप बोलने का काम करें। संसार में बहुत सारे ऐसे चीज लोग हैं जो एक दूसरों को दुख देने का, पीड़ा देने का हमेशा डेली मतलब चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, वन बाय वन करके उसको कष्ट, उसको कष्ट। लेकिन नहीं, एक्चुअली अगर वो दूसरों को कष्ट देता भी है तो आज को तो झेलना पड़ेगा। कर्म का फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है, आज नहीं तो कल उसको फल मिलना है। तो मेरा अगर आपको जो वीडियो है पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये सारे जो आपको सत्य के बारे में जो मैंने आपको अवगत कराया, ये सारे चीज़ आपको मनन और चिंतन करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सड़क के किनारे अगर कोई गुजर रहा है, जैसे कोई सड़क के किनारे कोई मृत शरीर किसी का कोई देख लेता है, तो मृत शरीर देखने के क्षण कुछ ही क्षण में एक मन में विकार पैदा होती है कि मेरा भी एक दिन यही हाल होगा, मेरा भी यही हाल होगा। आज के युग में क्या है, कोई 40, 50, 60, 70 जाते जाते नहीं जा पाए, और पहले की जो अपेक्षा और अब की अपेक्षा में बहुत अंतर है। पहले कुछ सत्यता थी, लेकिन अब क्या है, सत्यता नहीं है। जब हमारे अंदर वो भाव रहेगी तभी हमारे अंदर जागरूकता सत्यता का, और जब हमारे अंदर वो भाव नहीं रहेगी तो कभी सत्यता प्राप्त नहीं होगा।
जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, कोई शरीर जा रहा है तो आपको मन में एक फीलिंग होगा कि मेरा उस दिन मेरा भी यही हाल होगा। कुछ क्षण के लिए से गए फिर आए, फिर आपका जो है भूल गए। तो आप हमेशा जो भी हो प्रक्रिया सही, और आज से अपना सिस्टम को चेंज करिए, आज से ही अपने सिस्टम को चेंज कर दीजिए, सही का साथ देने का काम करें और सत्य हमेशा विजय हो। आज नहीं तो कल सत्य की विजय होगा। सब्र का फल मीठा होता है। एक घड़े में, जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में बूंद बूंद से क्या होता है, पानी जब भर जाता है फिर उसमें कंकड़ डालिए तो ऊपर से पानी आएगा, ये सभी जानते हैं। उसी तरह से अगर पाप का जो ग्रसित हो जाता है, एक दिन ना एक दिन उसको फूटना है, निकलना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सही के साथ धोखा न करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। चरित्र हमेशा आपकी सही होना चाहिए, चरित्रहीन न बने। प्राय स्त्री को माता के समान और बहन के समान, और ये सारे चीज़ आप दर्जा देने का काम करें। ये सारे चीज़ अगर आप दर्जा देते हैं तो आप हमेशा खुशहाल नहीं होंगे। ईश्वर देखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मन में, जैसे कि लोग क्या है जाते हैं, डरने का कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, आने वाले समय में ईश्वर ही उसको जरूर से जरूर उसको दंड मिलेगी। आज नहीं तो कल उसको मिलना है। जिस तरह से अगर हम परिश्रम मेहनत करते हैं तो पास हो जाते हैं फर्स्ट डिवीजन, और उसी तरह से प्रक्रिया है। अगर हम ईश्वर से लगाव है और हमारे साथ कोई दुराचारी कर रहा है तो उसको भी फल मिलना है। आज नहीं तो कल उसको फल मिलेगा और से मिलेगा। सब्र करिए, संतोष करिए, फल मिलता है। आपको कोई पीड़ा दे रहा है, किसी और को पीड़ा दे रहा है, किसी और को पीड़ा दे रहा है, तो एक्चुअली क्या वो पीड़ा कब तक सहेगा ईश्वर? वो तो देगा ही, क्योंकि शरीर का जो भी अंग बना हुआ है सब ईश्वर ने ही बनाया है। इस शरीर का जो पार्ट्स हैं सब ईश्वर का ही देन है। ईश्वर जिस तरह से अगर एक्चुअली लाइट आती है तो जो रोशनी प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से जो शरीर में जो आपका श्वास है, जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं और लेते हैं, तो यही आपका प्राण है। तो हम अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें। कोई टेढ़ी मेढ़े रास्ते पे जाता है तो उसको सीधे रास्ते पर ले जाने का काम करें। ये मानसिकता होती है। और आज के जो मतलब समाज में जो वायरस की तरह ये जो भोजपुरी गीत चल रही है, क्या ये अच्छा है? नहीं अच्छा है। अगर कहीं आपको अच्छा नहीं है, या फैमिली परिवार, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, वहाँ पर आपको बैठा करके वहाँ भोजपुरी लगा, क्या आप देख सकते हैं? मनन करिए, क्या पुराना गीत लोकगीत कहाँ गया? लोकगीत टाइम देखते थे कि 2 बजे लोकगीत आने वाला है, वह सिस्टम समाप्त हो गया। कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखिए समाज में। तो इस पे भी फोकस होना चाहिए कि क्या यह आने वाले समय में जो चल रहा प्रक्रिया क्या अच्छा है? नहीं अच्छा। तो आपसे मेरा निवेदन है, जहाँ तक कोशिश करिए आप सही और सही का साथ देने का काम करें। गलत लोगों का साथ कभी मत दीजिए। अकेले आप आए हो और अकेले ही जाओगे, ना आपका धन जाएगा, ना आपके पास पॉकेट में जो पैसा रखे हैं वो जाएगा, ना आपकी गाड़ी जाएगी, ना आपका मतलब साथ में जो वाइफ है वो जाएगी, ना आपका बालक जाएगा, ना आपका लड़की जाएगी, कोई साथ में नहीं जाएगा। आप कर्म ही साथ में जाएगा, कर्म ही आपको साथ जाएगा। जैसे कबीर ने, कबीरदास का जो लिखे हैं बहुत बढ़िया चीज लिखे हैं, दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और इनको शीतल करें आपको शीतल हो। काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पड़ाई चुपड़ी मत लचाए। ऐसा नहीं है। क्या आज के युग में ऐसा हो?
कभी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उसके यहाँ वो बना है, उसके यहाँ वो खा रहा है, उसके यहाँ वो खा रहा है, हमको भी चाहिए, ये सोच है नहीं। हमको जितना में रहना है उसी में कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन ऐसा कुछ है जो जैसा देख रहा है उसी तरह से उसका डुप्लीकेट बन के आ जा रहा है सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये सारे चीज़ें जो भी प्रक्रिया है आपको अच्छा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा भी आप देखे भी होंगे कि रोड पे अगर कोई वृद्धा जो है, बुजुर्ग है, वो गिरा पड़ा हुआ है, क्या कोई उसे मदद करने के लिए कोई कभी कभी देखिएगा, एक्चुअली आप गौर करिए, उसको उठाने के लिए बहुत कम ही लोग जो हैं दौड़ करके जाएंगे उसको उठाने के लिए, बहुत कम ही लोग हैं। क्या है, सोच सही नहीं है, घर का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, ऐसा मत सोचिए। वो भी किसी के पिता हैं, किसी के बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के पुत्र रहे हैं, वो भी किसी के चाचा हैं। सोचिए, लेकिन मन में ऐसा भावनाएं किसी के नहीं हैं। जहाँ तक उसकी भावनाएं हैं, जहाँ तक उसकी मानसिकता है, वह सही नहीं है, क्योंकि वो चिंतन नहीं करता है, वो सोचता नहीं है। सोचता कब है, करने से पहले वो सोच लेता है। तो ये भावनाएं कहाँ है, कहाँ गई? तो कभी कभी ऐसे सोचने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा, उदाहरण मिलेगा। तो आप हमेशा सत्य का साथ दें, सही का रास्ता चुनें, और किसी को भी अगर रास्ता दिखाते हैं तो उसको टेढ़े मेढ़े रास्ते न दिखाएं, उसको आप सही का रास्ता दिखाएं, सही का रास्ता। उसके मन में एक भाव होगा कि मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा था और मुझे वह बंदा एक सीधी रास्ते पे हमको पकड़ा दिया, जो कि हमको बहुत आनंद मिला। ये होना चाहिए। किसी को भी अगर आप राय देते हैं तो उसको सीधा और सही तरीके से, उसको ज्ञान के रूप में, उसको जहाँ तक कोशिश हो उसको वही रास्ता दिखाइए जहाँ पर उसकी उन्नति हो सके। ये सारे बातें बहुत सारे हैं, आपको सुनने को बहुत सारे मिलेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि बहुत सारे वीडियो मैं और भी अपलोड करूँगा, समाज के माध्यम से गरीब पर और महिलाओं उत्पीड़न और जो भी ऐसे इस तरह से हैं, जो आपका दहेज प्रथा है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको ज़रूर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप सभी को मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। और भी मैं जो वीडियो है ज़रूर अवगत कराऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।